हे गाइस, वेलकम बैक दिस चैनल। तो आप सभी कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो कहानी की शुरुआत में हमें लिंडा लिडल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी में काम करने वाली बेहद होशियार और तेज दिमाग वाली औरत है जो कि किसी भी टास्क को बेहतरीन तरीके से पूरा करती है। लेकिन समाज में वह अजीब व्यवहार के साथ रहती है। सोसाइटी में अजीब होने, सादे पहरावे और अलग व्यवहार के कारण लोग उसे अजीब समझते हैं। लेकिन उसी कंपनी में एक डोवेन नाम का आदमी रहता है जो कि इतना काबिल तो नहीं है, लेकिन वो अपनी पर्सनैलिटी और चालाकी के कारण लिंडा की बनाई हुई रिपोर्ट्स का सारा क्रेडिट है जो सीनियर लीडर के सामने खुद ले लेता है। उसका पुराना बॉस उसकी सच्चाई के बारे में जानता था, इसलिए वह लिंडा को प्रमोशन देना चाहता था। लेकिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई और उसके मरने के बाद में कंपनी की सारी कमान उसके बेटे ब्रैडली प्रिस्टन के हाथ में चली गई। कुछ दिनों के बाद जब ब्रैडली अपनी कंपनी के अंदर आता है तो लिंडा अपने प्रमोशन के लिए उसके पास जाती है। इस वक्त लिंडा खाना खा रही थी। वो अपना खाना बीच में छोड़कर उससे मिलने के लिए जाती है और उसी वक्त उसके मुंह पर थोड़ा सा खाना लगा रह जाता है, जिसे देखकर ब्रैडली काफी चिढ़ जाता है। इसलिए वह अपने मैनेजर से कहता है कि ये कौन है, इसे बाहर निकालो। इससे बिल्कुल भी सेंस नहीं है कि ऑफिस के अंदर किस तरह रहा जाता है। और इसके बाद में जब उसके सामने लिंडा के प्रमोशन की बात आती है तो वह बिल्कुल मना कर देता है और वो कहता है कि मैं इस जैसे जाहिल को प्रमोशन नहीं दे सकता। और लिंडा को जब ये बात पता चलती है तो लिंडा काफी उदास हो जाती है। डोवेन ब्रैडली का दोस्त होने के कारण ब्रैडली उसे सारा प्रमोशन दे देता है, जिससे लिंडा काफी आहत हो जाती है। वह हिम्मत करके ब्रैडली से सवाल करती है कि तुम्हारे पिता ने मुझे प्रमोशन के लिए कह दिया था और अब तुम मेरे साथ जाती कर रहे हो। तो वह उसे कहता है कि बैंकॉक कंपनी में तुम हमारे साथ जा रही हो और तुम अगर वहां पर हमारी फाइनेंशियल समस्या को सुलझाने में कामयाब रही तो मैं तुम्हारे प्रमोशन के बारे में सोचूंगा, क्योंकि ब्रैडली के मैनेजर ने उसे पहले ही बता दिया था कि ये डील सिर्फ और सिर्फ लिंडा ही हल कर सकती है, क्योंकि मैनेजर भी डोवेन के बारे में अच्छी तरह से जानता था कि वो सिर्फ क्रेडिट खाने वाला व्यक्ति है और उसे कुछ नहीं आता, उसे कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता। इस फाइनेंशियल समस्या को सुलझाने के लिए अगर सबसे कोई काबिल है तो वो लिंडा है। तो इसके बाद में लिंडा ब्रैडली की बात मान जाती है और तैयार हो जाती है। तभी हमें पता चलता है कि लिंडा अपने डेली जीवन में अकेली रहती है। उसका कोई दोस्त नहीं है। उसके पास एक पालतू पक्षी है और वो सारा दिन घर में बैठकर सर्वाइवल मूवी, सर्वाइवल सीरीज को देखना पसंद करती है और वह खुद भी एक बार सर्वाइवल मूवी के लिए ऑडिशन दे चुकी है। वह इन सर्वाइवल मूवी से सर्वाइव करने के सभी तरीके सीख चुकी है। अगले दिन ये सभी कंपनी के लोग प्राइवेट जेट से बैंकॉक की ओर निकल जाते हैं। बैंकॉक जाते वक्त लिंडा कंपनी की फाइनेंशियल समस्या का हल ढूंढ लेती है, लेकिन इसी पल डोवेन लिंडा का मजाक बनाने के लिए उसकी सर्वाइवल मूवी की दी हुई ऑडिशन को प्ले कर देता है, जिससे सभी लिंडा के ऊपर हंसने लगते हैं। तो लिंडा ने जो फाइनेंशियल इशू को हल किया था वो डिलीट कर देती है। तभी अचानक मौसम खराब होने की वजह से प्लान में गड़बड़ हो जाती है और जेट का एक हिस्सा टूट जाता है, जिससे कि सभी कंपनी के कर्मचारी प्लेन से बाहर गिरने शुरू हो जाते हैं। वह अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और इसी पल इंसानियत का बदसूरत चेहरा पूरी तरह से सामने आने वाला था। बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ विमान अचानक तेजी से नीचे गिरने लग जाता है। सभी अपनी जान बचाने के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगते हैं और इसी दौरान बहुत सारे कर्मचारी नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पर लिंडा भी एक कर्मचारी से अपनी जान बचाती है और आखिरकार ये प्लेन विशाल समुद्र में जा गिरता है। और इस अचानक हुए हादसे के कारण लिंडा इतनी डर जाती है कि वह घबराहट के अंदर अपनी सीट बेल्ट खोलना भी भूल जाती है। अगर वह सही समय पर सीट बेल्ट नहीं खोल पाई तो शायद वह समुद्र की गहराइयों में दफन हो जाएगी। और अगले दिन किस्मत से बची हुई लिंडा की आंखें समुद्र की लहरों से खुलती हैं। जब वह खड़ी होती है तो अपने सामने सुनसान और अनजान टापू को पाती है और उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं कि आगे चलकर इस टापू पर उसका सर्वाइवल करने की कोशिश एक खौफनाक शिकार में बदल जाएगी। जल्द ही उसे पास के समुद्र तट पर ब्रैडली दिखाई देता है। लिंडा ने देखा कि उसे सिर्फ मामूली चोट आई है, लेकिन उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। इसके बाद में लिंडा जंगल में रहने के लिए अपने सर्वाइवल मूवी के हुनर को इस्तेमाल करते हुए ब्रैडली के लिए एक टेंट बनाया। उसने बारिश का पानी जमा करने के लिए नारियल के खोल, केले के पत्ते को इस्तेमाल किया। फिर उसने बांस के टुकड़ों को आपस में रगड़कर आग जलाई। लेकिन कंपनी का बड़ा बॉस होने के नाते ब्रैडली लिंडा की भुनी हुई मछली को बड़ी हिराकत से देखता है और उसे नापसंद कर देता है। लिंडा को समझ नहीं आ रही थी कि आगे गुजारा कैसा होगा, लेकिन उसका स्वभाव हमेशा की तरह सकारात्मक था
उसे लगा कि कम से कम वो जिंदा तो है, इस टापू पर अकेली नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ब्रैडली बस किसी तरह से जल्दी यहाँ से निकलना चाहता था। उसने लिंडा से कहा कि समुद्र तट पर तुमने मदद के लिए कोई संकेत बनाया है या नहीं। तुम ऐसा करो कि जल्द से जल्द हेल्प के संकेत बनाओ और एक बड़ी आग जलाओ। उसे लगा कि इस वक्त सबसे जरूरी काम समुद्र के किनारे बहकर आए विमान के मलबे और सामान को ढूंढना है, ना कि लिंडा को यहाँ पर मेरी खातिरदारी करनी, एक आदर्श पत्नी या माँ की तरह दिखने का नाटक करना। लिंडा को लगा ब्रैडली उठने की कोशिश कर रहा है, तो वह अपनी नेकदिली से उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन ब्रैडली ने उसे धक्का दे दिया और उसे छूने से मना कर दिया। ब्रैडली उसे सिर्फ अपना मामूली कर्मचारी समझता था, जो कि उसके लिए सिर्फ गधों की तरह काम करने के लिए बने हुए हैं। इस बात से लिंडा को इतना गुस्सा आया कि वह बिना पीछे मुड़े वहां से चली गई। जंगल में रहने का कोई अनुभव न होने के कारण ब्रैडली एक दिन और एक रात तक भूखा रहा। अगले दिन लिंडा के बिना उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वो बेहोश होने के कगार पर पहुंच गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तभी लिंडा अचानक उसके लिए जीवन रक्षक पानी लेकर आई और उसे याद दिलाया कि ये तुम्हारी कंपनी नहीं है, इसलिए उसे अपनी असल स्थिति को समझ लेना चाहिए। लिंडा का मानना था कि शायद बचाव के लिए किसी जहाज के आने में अभी काफी दिन लग सकते हैं। उसे जंगल में कुछ जंगली सुअर दिखे हैं, इसलिए उसने शिकार करके खाना जुटाने का फैसला किया। इसके बाद वह अकेले ही सावधानी से जंगल के अंदर चली गई। जमीन पर सुअरों के पैरों के निशान का पीछा करते हुए वह आगे बढ़ती रही। जल्द ही उसे आसपास सुअर की आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन इससे पहले कि वह अपना शिकार साध पाती, वह खुद शिकार बन गई। खुशकिस्मती से उसके सामने एक गिरा हुआ बड़ा सा पेड़ आ गया और वह जंगली सुअर के हमले से बार बार बच गई। इसके तुरंत बाद उसने तेजी से घूमकर दोबारा हमला करने की कोशिश की, लेकिन लिंडा यहाँ से भाग चुकी थी। उसने अपना स्कार्फ वहीं पे छोड़ दिया। जब सुअर लिंडा को इधर उधर ढूंढ रहा था तो लिंडा ने ऊपर से उसके ऊपर हमला किया, लेकिन वो मोटी चमड़ी का सुअर इतनी जल्दी मरने वाला नहीं था, बल्कि वह तुरंत मुड़कर उसकी ओर झपटा। लिंडा ने बड़ी बहादुरी दिखाते हुए जमीन से एक लकड़ी का डंडा उठा लिया और उसके सामने कर दिया, जिससे सुअर वहीं पे ढेर हो गया। इसके बाद दोनों ने रात में शिकार का मांस खाया और उन्हें लगा कि उनके जीवन का ये सबसे स्वादिष्ट मांस था। इसके बाद में लिंडा जोर जोर से हंसने लगी। अगले दिन लिंडा टापू के दक्षिणी हिस्से में पानी की तलाश में गई, जहां उसने अनजाने में कुछ दूरी पर एक छोटी सी नाव को गुजरते हुए देखा। जो नजारा उसने देखा उसने उसे हैरान कर दिया। उसने देखा कि दो कर्मचारी पहाड़ी पर बने एक आलीशान बंगले के अंदर सामान पहुंचा रहे हैं। समझदार लिंडा ने तुरंत मदद के लिए चिल्लाने की जल्दबाजी नहीं की, बल्कि चुपके से बंगले के डोर लॉक को याद कर लिया। जब वह लोग चले गए तो वह बंगले के अंदर घुस गई और वहां पर लजीज खाने का मजा लिया। उसने फल वाला चाकू भी अपने पास रख लिया। इसके बाद वह ब्रैडली के पास कैंप में वापस पहुंची। उसने ब्रैडली को इस बारे में कुछ नहीं बताया और बस उसने इतना ही कहा कि मैं पानी ढूंढने गई थी। फिर भी ब्रैडली को उसके पास चाकू देखकर शक हुआ। ब्रैडली को उस बंगले के बारे में ना पता चले, इसलिए लिंडा जानबूझकर उसे ऊंची और खतरनाक चट्टान के रास्ते पर टापू के दूसरे ओर ले गई। वहां उसे चेतावनी दी कि यहाँ पर मिलने वाले बेरीज बहुत ही जहरीले होते हैं। अगर इनका रस भी खाल पर लग जाए तो इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि बाद में ब्रैडली इसका इस्तेमाल करेगा। फिर लिंडा आगे एक्स जैसी दिखने वाली एक जगह की ओर इशारा करते हुए उसे झूठ बोलती है कि ये इलाका कांटों और जहरीले बैलों से भरा हुआ है। वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि ब्रैडली डर जाए और बंगले की तरफ ना जाए। अभी ब्रैडली के पैर पर चोट पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। वह आराम करने के लिए रुक गया। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद लिंडा को भी नहीं थी। वह अचानक पहाड़ी के टूटने से नीचे गिर गई। ब्रैडली ने पूरी ताकत लगाकर बड़ी मुश्किल के साथ लिंडा की जान बचाई, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह अपनी मौत को दावत दे रहा है। इस घटना के बाद लिंडा का मन ब्रैडली के लिए काफी बदल गया। उसने अपना दिल खोलकर अपनी नाकाम शादी के बारे में उसे बताया। उसने बताया कि कैसे उसका शराबी पति गाड़ी चलाते हुए उसकी जान लेने वाला था, और ये बात उसने आज तक किसी से नहीं बताई, क्योंकि अब लिंडा नहीं चाहती थी कि ब्रैडली यहाँ से बाहर निकले। वो हमेशा इसे इस टापू पर रखना चाहती थी। इसी दौरान एक भीषण तूफान ने पल भर में उनके कैंप को तबाह कर दिया। दोनों को अपनी जान बचाने के लिए गुफा में शरण लेनी पड़ी, और वहीं वह सब कुछ हो गया जिसकी उम्मीद थी। लिंडा तो ये चाहती थी, लेकिन ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाला ब्रैडली ऐसी जिंदगी नहीं चाहता था। इसलिए वह यहाँ से निकलने के लिए चोरी छुपे एक नाव बना रहा था ताकि वो यहाँ से भाग सके। इसके बाद वह दोनों ऊंची जगह पर कैंप बनाने के लिए पहुंचे। ब्रैडली बार बार लिंडा से चाकू मांग रहा था, लेकिन उसने हर बार कोई न कोई बहाना लगाकर उसे टाल देती। इन दिनों लिंडा द्वारा की गई देखभाल के बदले
ब्रैडली ने उसके लिए खास डिनर तैयार किया और पहाड़ों से ताजा फल तोड़कर लाया। जाहिर है कि उसने उसमें वह जहरीले बेरीज मिलाए होंगे। बेखबर लिंडा ने खुशी खुशी वह खाना खा लिया और जल्दी उसकी आंखों के आगे धुंध छाने लगी। कुछ ही सेकंड में वह बेहोश होकर गिर पड़ी। वह जमीन पर दर्द से तड़प रही थी। ब्रैडली ने तुरंत मौके का फायदा उठाया और अपने छुपाए हुए बेड़े को घसीटकर समुद्र की तरफ ले गया, लेकिन बिना किसी अनुभव के ब्रैडली की जान पर बनाई। समुद्र की एक छोटी सी लहर ने उस बेड़े के परखच्चे उड़ा दिए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक विशाल लहर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। आखिरकार लिंडा ने समुद्र में डूबते हुए ब्रैडली को बचाकर किनारे पर पहुंचाया, वरना वह अपने मरे हुए पिता के पास पहुंचा था। हालांकि ब्रैडली बार बार उससे माफी मांग रहा था कि अब मैं यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन लिंडा ने उसको सबक सिखाने का फैसला किया। उसने धोखे से उसे न्यूरोटॉक्सिन वाला ऑक्टोपस का मांस खिला दिया, जिससे ब्रैडली का शरीर पूरी तरह से सुन्न हो गया। ब्रैडली का शरीर तो काम नहीं कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से होश में था। लिंडा अब उसे तड़पाना चाहती थी और पिछली रात की उसकी बेवकूफ़ी के कारण उसे सजा देना चाहती थी। हालांकि लिंडा ने उस पर जानलेवा हमला नहीं किया, बल्कि एक चूहे के खून से उसे बुरी तरह से डरा दिया। अगले 2 दिन तक ब्रैडली चुपचाप काम करता रहा। लिंडा को लगा कि उसने ब्रैडली को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया है, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ब्रैडली की मंगेतर यहाँ उसे ढूंढते हुए आ जाएगी। उसी पल लिंडा के मन में एक बहुत ही बुरा विचार आया। उसने उन लोगों से झूठ बोला कि मैं तुम्हें ब्रैडली के पास ले चलती हूँ, और वह उन्हें एक खतरनाक चट्टान पर ले गई, जहाँ से वह खुद बाल बाल बची थी। वहाँ लिंडा जूते के फीते बांधने के बहाने रुक गई और उसने ब्रैडली की मंगेतर को उस खतरनाक स्पॉट पर कर दिया, जहाँ से उसका गिरना तय था। ब्रैडली की मंगेतर वहां पर लटक गई और उसका साथी उसे बचाने लगा, लेकिन लिंडा उन दोनों को बचाने की बजाय एक बड़ा सा पत्थर लेकर उनके सर पर मार दिया और खुद कैंप लौट आई। कैंप लौटने के बाद लिंडा बहुत ही डरी हुई लग रही थी। ब्रैडली को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह सब कुछ पूछ सके। फिर लिंडा ने बहाना बनाया कि उसे प्रोटीन की जरूरत है और वह जंगली सुअर का शिकार करने जा रही है, और उसने चुपके से चाकू उठाया। इस वक्त ये 2 लोगों की जान ले चुकी थी। आधी रात को वह बुरे सपने से डरकर जाग गई। सुबह होने पर ब्रैडली अकेले शिकार पर गया तो उसने देखा कि रेत में एक औरत का हाथ बाहर निकला हुआ है। जब वो पास गया तो उसने उस अंगूठी को पहचान लिया, जो कि उसकी मंगेतर की थी। इस वक्त उसे सब कुछ समझ आ गया कि ये काम लिंडा का है। वह पागलों की तरह कैंप की ओर भागा और लिंडा से जवाब मांगा। लिंडा ने फिर झूठ बोला कि ये सिर्फ एक हादसा था, वो चट्टान से नीचे गिर गई। लेकिन ब्रैडली ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि लिंडा के पति की मौत पर भी उसे शक था कि शायद लिंडा ने खुद ने उसे मारा होगा। जब कोई रास्ता नहीं बचा, ब्रैडली ने अपना चाकू निकाल लिया। खतरा भांपते हुए लिंडा जंगल की ओर भाग गया। लिंडा ने उसका पीछा किया और उसका गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश की। ब्रैडली ने खुद को बचाने के लिए लिंडा के बाल जोर से खींचे, जिससे लिंडा के बाल का एक हिस्सा उखड़ गया। इसके बाद में जालिम लिंडा ने ब्रैडली को काट लिया। इसी दौरान हमें पता चलता है कि लिंडा कोई मामूली औरत नहीं है। उसने ब्रैडली के सामने उसकी महंगी अंगूठी निकल ली। दोनों के बीच में जबरदस्त हाथापाई हुई। लिंडा ने चाकू से ब्रैडली को घायल कर दिया और ब्रैडली अपनी जान बचाते हुए उसी एक्स के निशान की तरफ भाग पड़ा। लिंडा को पता था कि वह कहां पर जा रहा है। बदहवास ब्रैडली आखिरकार उस बंगले तक पहुंच गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि एक शीशे का दरवाजा खुला था। उसने फौरन एक तौलिया लेकर अपने जख्म को बांधा और फ्रिज से पानी निकाल कर पिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी हर हरकत लिंडा कंट्रोल रूम में देख रही है। लिंडा ने घर की सारी लाइटें बंद कर दी और उसने बताया कि उसने सारे चाकू हटा दिए हैं। उसने ब्रैडली से पूछा कि क्या तुम सच में मानते हो कि एक चाकू खुद ब खुद तैरकर किनारे के पास आ सकता है? लिंडा ने बताया कि ये बंगला एक अरबपति का है और उसने घर की सुरक्षा का सिस्टम बंद कर दिया है, इसलिए किसी को नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। लिंडा ने एक और सच कबूल किया कि वह बहुत पहले यहाँ से बचाए जा सकते थे, लेकिन वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसने ब्रैडली को अपने नए साथी के रूप में चुन लिया था और उसने जानबूझकर उसकी मंगेतर को रास्ते से हटाया। ब्रैडली ने रोते हुए लिंडा के साथ खुशी खुशी रहने का नाटक किया ताकि वह अपनी जान बचा सके, लेकिन जैसे ही लिंडा की पकड़ ढीली हुई, उसने जवाबी हमला किया। अंत में बेरहम लिंडा ने ब्रैडली के ऊपर आखिरी वार किया और उसे मार डाला। इसके बाद में लिंडा एक मशहूर गोल्फ हस्ती बन गई। उस भयानक विमान हादसे में एकमात्र सर्वाइवर होने के नाते उसने एक किताब लिखी जो बेस्ट सेलर भी बनी। और आप अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि लिंडा अपनी जगह सही थी या नहीं।
क्या ब्रैडली को अपनी इस छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप इस कहानी को अपने नजरिए में कैसे देखते हैं और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।